आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और फिलहाल राज्यसभा में एक ऐसे विवादित पत्र की वजह से निलंबित चल रहे राघव चड्ढा को अब राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति से क्षमा मांगनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश में यही कहा है कि राघव चड्ढा सबसे पहले राज्यसभा के सभापति से संपर्क करें और उनसे अपॉइंटमेंट लें। वो जहां भी कहते हैं वहां उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। वो अपने घर पे बुलाएं, दफ्तर में बुलाएं या फिर सदन में सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने को कहें। राघव चड्ढा को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये न सिर्फ सदन की गरिमा का बल्कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन इनके पद की गरिमा का भी सवाल है। साथ ही राघव चड्ढा के वकील ने शादान फरासत, उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो पहले भी माफी मांगने की पेशकश कर चुके हैं, माफी मांग भी चुके हैं। और ऐसे में पिछली सुनवाई के दौरान भी ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना फैसला है जिसमें कहा गया कि अगर सदन की कार्यवाही में खलल डाला जा रहा है, कोई सदस्य खलल डाल रहा है, तो उसे मैक्सिमम अधिकतम पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है, अनंत काल के लिए नहीं। लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ कहा है कि राघव चड्ढा को इस मामले में सदन के सभापति से माफी मांगनी पड़ेगी। शादान फरासत ने राघव चड्ढा की तरफ से ये जरूर कहा कि राज्यसभा के सभापति को ये अधिकार है, वो अपने स्तर पर, चाहे वो फैसला सदन की तरफ से लिया गया हो राघव चड्ढा के निलंबन का, लेकिन सभापति स्वयं इसे रद्द करने में सक्षम है और इसे रद्द करके इनके निलंबन को रिवोक कर सकते हैं और फिर इन्हें सदन में इनकी सदस्यता इन्हें सदन में आने की इजाजत दी जा सकती है। ये कहा गया कि अभी उपराष्ट्रपति चूंकि दिल्ली से बाहर हैं, तो ऐसे में दिवाली की छुट्टियां होने के बाद इनके निलंबन को लेकर वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि जितनी जल्दी हो, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि जितनी जल्दी हो इन्हें उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति से संपर्क करना चाहिए और उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जब भी उनको अपॉइंटमेंट दे देते हैं तो वो वहां जाएं और माफी की पेशकश करें। इसके बाद सभापति जी का फैसला होगा कि वो इनसे कहां पर क्षमा याचना के लिए कहना चाहते हैं, और वो सदन में, दफ्तर में या उनके घर पे अकेले में, यानी आमने सामने की क्षमा याचना हो या फिर सदन में सार्वजनिक रूप से हो या सदन की इजाजत के साथ इसे रिवोक किया जाए, वो तमाम चीज़ों पर फैसला सभापति लेंगे। तो फिलहाल अब ये तो तय हो गया कि राघव चड्ढा को माफ़ी मांगनी होगी उपराष्ट्रपति जी यानी राज्यसभा के सभापति से, और राज्यसभा के सभापति इस मामले में तय करेंगे कि माफ़ी कहाँ मंगवाई जाए और कैसे। संजय शर्मा।